इस वीडियो में आप जानेंगे उन 5 बातों के बारे में जिन्हें अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि याद रखिए, सफल वही बनता है जो खुद को अंदर से बदलता है। आओ उन 5 बातों के बारे में जानते हैं, एक कहानी के माध्यम से। एक युवा लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, एक दिन गुरु के पास आया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं। जब भी मैं किसी काम की शुरुआत करने की सोचता हूं, तरह तरह के डर मेरे दिमाग में हावी होने लगते हैं। मेरा दिमाग मुझसे कहता है, क्या तू इस काम को कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो सोच लोग तेरा कितना मजाक बनाएंगे, लोग तुझे नाकामयाब समझने लगेंगे। दूसरी बात जो मेरा दिमाग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मुझसे कहता है कि अभी तू इस काम के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी तैयारी और हो जाए फिर शुरू करेंगे, थोड़ा इस काम में और निपुण हो जा फिर करेंगे, थोड़ा सही समय आने दे फिर शुरू करेंगे। लेकिन दिन महीने साल बीत जाते हैं और वह सही समय कभी नहीं आता और मैं वहीं खड़ा रहता हूं जहां साल भर पहले खड़ा था। इसके अलावा अगर कभी मेरे दिमाग में कुछ अलग विचार आते हैं, कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता हूं, तो अगले ही पल मेरा दिमाग मुझसे कहता है, यह समाज के नियमों से अलग है, क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? तू अलग थलग पड़ जाएगा और अगर तू इस काम में असफल हो गया तो समाज में तू हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। गुरुदेव, इसी तरह के और भी कई सारे डर मुझे शुरुआत करने और कुछ भी नया करने से रोक देते हैं। गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस युवा लड़के की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी, तभी तुम अपने किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। गुरु ने कहा, सबसे पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है, लोग क्या कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है, तुम हर रोज उसके बारे में सोचते हो, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात तुम्हें उत्साह से भर देती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने लगते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? क्या वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या वो लोग मुझे नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। अक्सर लोग अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हर कदम पर उन्हें रोकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य जंजीर है जो लोगों को उनके आलस से और आराम से बाहर नहीं निकलने देते। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। मान लो तुम कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, तुम्हारे पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है और तुम्हारे अंदर ऊर्जा और लगन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम उस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, अगर यह व्यापार सफल नहीं हुआ, अगर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, तो इसी डर की वजह से बहुत से लोग कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लड़के ने पूछा, लेकिन इस डर को कैसे दूर करें? गुरु ने कहा, इसका पहला कदम है खुद को यह समझाना कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। यह समाज की प्रवृत्ति है कि वो हर किसी को अपने नजरिए से ही देखता है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो समाज की धारणा से प्रभावित ना होकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा कदम है आत्मविश्वास विकसित करना। जब हम अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं तो दूसरों की राय का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। रोज सुबह खुद से कहो, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। लेकिन तुम अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो और कल्पना करो कि तुमने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम लोगों की राय की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तीसरा कदम है, ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे अपने सपनों पर विश्वास हो, जो तुम्हारे साथ खड़े रहे चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे तो समाज का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम महसूस होगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो
और उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। दूसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है असफलता का डर। सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा लक्ष्य है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरुआत करने का सोचते हो तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो। हम सब ने इस डर का सामना किया है। कई बार इसी डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे खींचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने भी असफलता का सामना किया होगा। असल में हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं और वही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती हैं। असफलता का डर एक ऐसी अदृश्य रुकावट है जो हमें कई अवसरों से दूर कर देता है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं वो हार ना जाए, कहीं दूसरे लोग उन्हें नाकामयाब ना समझ ले। यही डर उनके अंदर झिझक पैदा करता है और वो अपने आराम क्षेत्र में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब तक लोग असफलता के डर से बाहर नहीं निकलते वे अपनी असल क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाते। मान लो तुम्हें किसी नई कला को सीखना है, जैसे मंच पर लोगों के सामने बोलने की कला, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम मंच पर गए और लोगों के सामने ठीक से नहीं बोल पाए तो क्या होगा। यही डर तुम्हें उस कला को सीखने से रोक देगा और तुम उस तरक्की से दूर रह जाओगे जो तुम हासिल कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर करें। इसका सबसे पहला कदम है असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना। सोचो अगर तुम असफल भी हो गए तो क्या हुआ। हर सफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहां सुधार की जरूरत है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम उस लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है खुद को यह याद दिलाना कि असफलता अस्थायी है और विकास स्थायी। अगर तुम असफल भी होते हो तो उस असफलता का असर कुछ समय ही रहता है, लेकिन जो सीख तुम्हें उस असफलता से मिलती है वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। इसीलिए हर बार गिरने के बाद खुद को उठने का आत्मविश्वास और मानकर चलो कि हर बड़ी सफलता में छोटी बड़ी असफलताएं शामिल होती हैं। इसके अलावा अपनी सोच को नया आकार दो। जब भी असफलता का डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं सफल हो गया तो इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर उत्साह पैदा करेगा और असफलता का डर अपने आप कम हो जाएगा। ऐसी कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हो और उस सफलता को महसूस भी करो। यह तरीका तुम्हें बार बार प्रेरित करेगा और तुम्हारा ध्यान परिणाम हासिल करने पर रहेगा, ना कि असफलता की तरफ। तो अगर तुम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज से ही असफलता के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। अपने लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हासिल करो और मानो कि हर असफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण सीख छुपी होती है। सफल वही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और हर बार एक नए जोश के साथ उठते हैं। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, ये एक कदम है उस मंजिल की तरफ जिसका तुमने सपना देखा है। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है सही समय का इंतजार। मान लो तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, चाहे वह कोई नया व्यापार हो, कोई नई कला हो या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरू करने का सोचते हो तुम्हारे मन में एक विचार आता है, अभी सही समय नहीं है, थोड़े संसाधन बढ़ जाएंगे, थोड़ी और तैयारी हो जाएगी फिर शुरू करूंगा। यह सही समय का इंतजार हमें बहुत बार रोकता है और हमारे लक्ष्यों को बस एक सपने की तरह हमारे दिमाग में छोड़ देता है। सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें ही उसे लाना पड़ता है। सही समय का इंतजार एक ऐसी सोच है जो हमें काम करने से रोकती है। हम अक्सर अपने दिमाग में काम को टालने के बहाने बनाने लग जाते हैं, जैसे कि थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, ये जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब शुरू करूंगा। इस मानसिकता की वजह से हम सालों बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां थे। सोचो, अगर हर बार तुमने अपने सपनों को इस सही समय के चक्कर में टाल दिया तो क्या तुम कभी वो कदम उठा पाओगे जो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाए। सही समय का इंतजार करने की यही सच्चाई है कि वो हमें बस और इंतजार में डालता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सही समय का इंतजार करना कैसे बंद करें।
इसका सबसे पहला कदम ये समझना है कि एक्शन ही सब कुछ है। चाहे तुम्हारे पास संसाधन कम हो, चाहे तुम्हें सब कुछ नहीं आता हो, फिर भी शुरुआत करो। सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब एक्शन लेना है। पहला कदम ही हमारे यात्रा की शुरुआत है, और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे संसाधन मिल जाते हैं और नए रास्ते भी बनने लगते हैं। दूसरी चीज, छोटे लक्ष्य तय करो। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। तीसरी बात, हर एक काम में निपुण बनने का प्रयास मत करो। कई बार हम सही समय पर का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी जानकारी और तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन याद रखो, हर सफल इंसान आज अपने काम में निपुण है। वो पहले दिन से ही ऐसा नहीं था, कई गलतियों के बाद वो ऐसा बना है। काम करने से तुम्हें वो अनुभव मिल सकता है जो कि तुम्हें किताबों पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। असली अनुभव और विकास तभी होता है जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं। तो अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सही समय का इंतजार करना छोड़ दो और एक्शन लेना शुरू करो। पर एक्शन लेने से ही तुम्हें वह सीख मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों को सच्चाई बना सकती है। सही समय वही है जब तुम यह निर्णय लेते हो कि अब तुम और इंतजार नहीं करोगे। जीवन एक यात्रा है और जितना जल्दी तुम इसे शुरू करोगे उतना जल्दी तुम अपने सपनों के करीब पहुंचोगे। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है परफेक्ट बनने की चाह। परफेक्शन बनने का जाल अक्सर हमें शुरुआती रेखा से ही पीछे खींच लेता है। जब हम हर चीज में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं तो असल में हम एक्शन लेने से बचते हैं। यह डर कि कहीं हमारे प्रयास में कोई कमी ना रह जाए, कहीं लोग हमारे काम की आलोचना ना करें, हमें उस कदम को उठाने से रोकता है। बहुत से लोग सिर्फ इसी कारण से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम भी नहीं उठा पाते। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ अच्छे से तैयार होगा तभी शुरुआत करेंगे। जरा सोचो कि अगर हर सफल इंसान ने सब कुछ सही होने का इंतजार किया होता तो क्या वह आज अपनी सफलता का आनंद ले रहे होते? परफेक्शनिज्म एक भ्रम है जो हमें कभी कुछ शुरू ही नहीं करने देता। पर जब हम एक कदम आगे बढ़कर इम्परफेक्ट शुरुआत को स्वीकार करते हैं तब विकास और सफलता की सच्ची संभावनाएं खुलती हैं। अब प्रश्न यह है कि इस परफेक्शन की चाहत पर कैसे काबू पाया जाए। इसका पहला कदम है 80-20 नियम को अपनाओ। इसका मतलब है कि किसी भी काम में 80% प्रयास से ही परिणाम आ सकते हैं, बाकी 20% परफेक्शन के चक्कर में समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। अगर तुम किसी काम के लिए 80% तैयार हो तो उसे शुरू कर दो, फिर आगे की यात्रा में बाकी के सुधार होते रहेंगे। तो अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो परफेक्शन के भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखो, महानता उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही पहला कदम उठाकर धीरे धीरे खुद में सुधार किया। परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे तो कदम ही नहीं उठा पाओगे। आज से ही एक वादा करो कि तुम परफेक्शन का इंतजार नहीं करोगे, शुरुआत करोगे, सुधार करोगे और एक दिन वही इम्परफेक्ट कदम तुम्हें उस सफलता की तरफ ले जाएगा जिसका तुमने सपना देखा था। पांचवी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है अलग सोच का डर। कल्पना करो, एक छोटा सा शहर है जहां हर किसी का सपना एक अच्छी सरकारी नौकरी करना है। इस शहर के लोग मानते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी में ही इज्जत है और इसी में असली सुरक्षा है। लेकिन उसी शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम रवि है। रवि का सपना कुछ अलग है। वो एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, लेकिन हर बार जब वो इस बारे में बात करता है तो लोग उसे टोकते हैं और कहते हैं ये पागलपन है। यहां सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और तुम कुछ अलग करने का सोच रहे हो। धीरे धीरे रवि के मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद उसका सोचना गलत है। यही वो डर है जो करोड़ों लोगों को अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने से रोक देता है। लोग दूसरों से अलग सोचने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समाज से अलग रास्ता चुना तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे या फिर उनकी बुराई करेंगे। लेकिन सच ये है कि अलग सोच ही वो चीज है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है।
और उसे सफलता दिलाती है। अलग सोचने का डर एक ऐसा डर है जो हमें सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने पर मजबूर करता है। जब हम हर काम, हर निर्णय समाज की नजरों से देख कर लेते हैं तो हम अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। हम अपने दिमाग में उठने वाले हर उस विचार को अस्वीकार करने लगते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए मापदंडों से थोड़ा सा भी हटकर होता है, और इसीलिए बहुत से लोग अपनी असली योग्यता और क्षमताओं को कभी समझ नहीं पाते। एक अनूठा विचार तुम्हें भीड़ से हटकर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम्हें अपने उस विचार पर भरोसा हो। अब प्रश्न यह है कि अलग सोचने के डर को कैसे दूर करें। इसका पहला कदम है अपनी अलग सोच को महत्व दो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी अलग सोच ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा विचार आता है जो दूसरों से थोड़ा हटकर है तो उसे दबाने की बजाय उसे समझने का प्रयास करो। अपने विचारों को महत्व दो और उन पर भरोसा रखो, क्योंकि कई बार यही अलग विचार सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। दूसरा कदम है आलोचनाओं से डरे नहीं। अलग सोच रखने का मतलब है कि तुम्हें हर किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचोगे, लोग आलोचना करेंगे, तुम्हें समझाएंगे कि यह काम नहीं करना। पर याद रखना, आलोचना का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो। कई बार लोग इसलिए भी बुराई करते हैं क्योंकि वह खुद उस स्तर पर सोच ही नहीं सकते। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और आलोचनाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहो। तीसरा कदम है अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। अलग सोचने की हिम्मत के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास होता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सही है और तुम्हारे अंदर उसके प्रति समर्पण है, तो समाज की आलोचनाएं तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाती हैं। जब हमारे पास खुद का साथ होता है तो दूसरों की बातों का असर हम पर नहीं होता। अलग सोच रखना एक ऐसा वरदान है जो हर किसी की किसी से भी नहीं है। जब तुम इस डर को छोड़कर अपनी इस सोचा पर भरोसा करना सीख लेते हो तो तुम दुनिया में वो बदलाव ला सकते हो जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। समाज तुमसे हमेशा यही चाहेगा कि तुम उसी के अनुसार चलो, लेकिन सच ये है कि इतिहास तो उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और वह नौयुवक भी उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, आपने आज यह सीखा कि सफल बनने के लिए हमें अपने दिमाग से किन रुकावटों को हटाना है। सबसे पहले लोग क्या कहेंगे का डर। जब तक हम दूसरों के सोच से आजाद नहीं होंगे, हम खुद को अपनी पूरी क्षमताओं तक नहीं ले जा सकते। दूसरा, असफलता का डर जो हमें बार बार एक अनुभव से रोकता है। तीसरी रुकावट है सही समय का इंतजार करते रहना, क्योंकि सही समय होता है जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। चौथा रुकावट है परफेक्ट बनने की चाह, जो हमें काम करने से ज्यादा उसे परफेक्ट बनाने में उलझा देती है। और आखिरी है अलग सोच से डर, जो हमें हमारे असली ऑडियंस से दूर ले जाता है। इन 5 मानसिक रुकावटों को हटाकर ही हम अपने रास्ते पर बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी शुरू करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन शिष्य यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरु जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा।
गुरु कहते हैं 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं, या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि या तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी तुम्हारा से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है
कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापुर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना या गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहें कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आज में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहे। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है।
ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी की बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।